भारत की एक ऐसी मामूली सी दिखने वाली महिला जो एक औरत होकर दूसरी औरतों की शिकार करती थी। उसके शिकार में ज्यादातर बड़े घर की महिला थी जो कि किसी न किसी वजह से दुखी थी। उसने वास्तव में कितने खून किए हुए थे उसे खुद भी पता नहीं था। पुलिस आज भी उस लाशों को ढूंढ रही है जिन्हें उस महिला ने शिकार बनाया। वो भारत की पहली ऐसी लेडी किलर थी और अपने पहले कत्ल करने के बाद 7 साल तक खामोश बैठी रही। कत्ल करने के बाद वो उस एरिया से गायब हो जाती और एक नई नाम से एक नई शिकार की खोज करती। जितने भी कत्ल हुई लाश पुलिस को मिली थी उन सभी के कत्ल साइनाइड नाम की एक केमिकल से की गई थी और इसीलिए उस लेडी किलर की नाम थी साइनाइड मल्लिका। साइनाइड मल्लिका उर्फ केडी कंपम्मा का जन्म साल 1970 में कर्नाटका के कगलीपुरा गांव में रहने वाले एक बेहद मामूली सी परिवार में हुई थी। छोटी छोटी जरूरतें भी इस परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज बन जाया करती थी। कुछ ऐसे ही हालत में पल कर बड़ी हो रही थी केडी कंपम्मा। लेकिन छोटी सी उम्र में ही कंपम्मा ने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपनों को पनाह दे दी थी। वो अक्सर अपनी सहेलियों को अपनी सपनों के बारे में बताती थी, यहाँ तक कि वो ये तक कहती थी कि अपने सपनों की मंजिल तक पहुँचने के लिए अगर उसे गलत रास्ता भी चुनना पड़े तो वो तक करने को राजी थी। फिल्मों की शौकीन केडी कंपम्मा ने अपने लिए किसी फिल्मी हीरोइन जैसी जिंदगी के सपने भी देख रखी थी, पर अपने गांव में उसे इन सपनों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, क्योंकि उसके घर परिवार के आसपास रहने वाले लोग भी बहुत मामूली और गरीब थे। कंपम्मा के घर वालों ने कम उम्र में ही उसकी शादी एक दर्जी के साथ कर दी और जल्द ही वो 3 बच्चों की माँ भी बन गई। 3 बच्चों की परवरिश करते हुए उसके दिन गुजरने लगे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से कभी खुश नहीं थी। उसने तो जिंदगी में कुछ और ही तय कर रखा था और जल्द से जल्द अमीरों जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। अपनी और परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए उसने अपनी बस्ती से दूर एक शहरी इलाके में एक अमीर घर में घरेलू नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। उस घर में पहुंचकर कंपम्मा को जैसे उसके सपनों को और हवा लग गई, क्योंकि जिसके घर में वो नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी वहां उसे पैसों की नदियां दिखाई दे रही थी। उस घर के लोगों का रहन सहन और उनकी शानो शौकत ने उसे बेचैन कर दिया। कंपम्मा जल्द से जल्द अमीर बनने की सपने देखने लगी और इसी चक्कर में उसने उन घरों की कीमती चीजों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। अमीर घरों में काम करते हुए उसे जल्दी पैसा कमाने की एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बस्ती में चिटफंड का काम शुरू किया और लोगों को झांसा देकर छोटी छोटी रकम जमा करवा कर बड़े बड़े सपने बेचने शुरू कर दिए। उसने बहुत ही जल्दी अच्छी खासी रकम इकट्ठा भी कर ली, लेकिन तभी उसकी चिटफंड वाली कंपनी दिवालिया हो गया और उसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। साल 1998 में कंपम्मा का अपने पति के साथ झगड़ा हुआ और उसी वजह से उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हाथ में कोई काम नहीं, चिटफंड कंपनी बंद हो चुकी थी और पति भी घर से बाहर निकाल दिया था। अब कंपम्मा ने लोगों को झांसा देकर लोगों से पैसे ठगने का रास्ता अपनाया, क्योंकि चिटफंड कंपनी के लिए काम करते हुए लोगों को सपने दिखाने का हुनर उसे हासिल हो चुकी थी और इसी हुनर को वो अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करने लगी और शिकार करने की तलाश में निकल पड़ी। कंपम्मा का पहला शिकार एक 30 साल की अमीर औरत थी जो कि चिटफंड स्कीम की जानकारी देने की नाम पर बेंगलुरु के बाहरी इलाके में मौजूद एक मंदिर में बुलाई गई थी। पहले तो वो उसे चिटफंड स्कीम के बारे में बताती रही और फिर इधर उधर की बातों में उलझाकर उसके प्रसाद में साइनाइड मिलाकर जहर दे दिया। जहरीला प्रसाद खाने के बाद महिला की वही मौत हो गई। इसके बाद कंपम्मा ने महिला के सारे गहने उतार लिए और उसके पर्स में रखकर वहाँ से फरार हो गई। कातिल हत्या को अंजाम देकर वहाँ से फरार हो चुकी थी। किसी ने महिला की वहां लाश देखकर पुलिस को खबर की। मंदिर में लाश की बात सुनकर आसपास लोगों की भीड़ वहां जमा हो चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। जब महिला की रिपोर्ट आई तो पुलिस भी रिपोर्ट को देखकर हैरान रह गई। असल में उस महिला की मौत की वजह सबसे खतरनाक जहर साइनाइड देकर किया गया था। इस कत्ल और लूट की संगीन अपराध को अंजाम देकर कंपम्मा अंडरग्राउंड हो चुकी थी। अगले 7 सालों तक उसका कुछ अता पता नहीं था।
पुलिस के मुताबिक वो अपना नाम और पहचान बदलकर किसी अनजान जगह पर रहने लगी थी। इसी बीच उसने किसी ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया जिससे उसका पता चल सके या उसकी मौजूदगी जाहिर हो। 7 सालों तक खामोश रहने के बाद कंपमा फिर से सक्रिय हुई और इस बार उसने 2006 में हत्या की वारदात को अंजाम दी, जब पुलिस को नागवेणी नाम की एक अमीर और बे औलाद महिला की शव एक गेस्ट हाउस के कमरे में मिली। पुलिस के इंटेरोगेशन में पता चला कि मरी गई महिला उस गेस्ट हाउस में किसी जय अम्मा नाम की महिला से मिलने आई हुई थी, जिसने औलाद के लिए मंदिर में विशेष प्रार्थना करने का झांसा दिया था। खास बात ये थी कि इस महिला की हत्या भी साइनाइड से की गई थी। बेंगलुरु पुलिस की ध्यान अब साइनाइड के प्रति फोकस हो गया था। जब पुलिस ने इस मर्डर केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो जय अम्मा की हकीकत सामने आने लगी। पुलिस को पता चला कि जय अम्मा कोई और नहीं बल्कि 7 साल पहले मंदिर में कत्ल करने वाली कंपमा थी। नागवेणी का कत्ल करने के बाद कंपमा अंडरग्राउंड नहीं हुई, बल्कि उसने अगले 7 महीनों में एक के बाद एक कत्ल और लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस ने जो लाशों को बरामद की उन सभी का कत्ल साइनाइड देकर किया गया था। अब इसके बाद पुलिस इन सभी हत्याओं से जुड़े सबूत इकट्ठा करने में जुड़ गई थी। अब पुलिस को सारे हत्याओं की कड़ियां जुड़ने से उन्हें पता चल चुका था कि हत्या करने वाली एक औरत थी जो कि लूट के इरादों से हत्या कर रही थी। अब पुलिस को उस गुमनाम औरत की तलाश थी। अब साल आता है 2012। पुलिस उस कातिल की तलाश कर रही थी कि तभी एक दिन किसी अनजान ने खबर दी कि सीरियल किलर कंपमा एक गहने की दुकान पर जेवर बेचने के लिए पहुंची थे। पुलिस बिना देर किए उस दुकान पर पहुंची और उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। असल में वो उस दुकान पर वो गहने बेचने आई हुई थी जो उसने पकड़े जाने से पहले बेंगलुरु में एक वारदात को अंजाम देकर लूटे थे। पुलिस कंपमा की पहचान कर चुकी थी, लेकिन पुलिस इस बात की तफ्तीश कर लेना चाहती थी कि वही सीरियल किलर है। लेकिन शुरू में कंपमा ने पुलिस को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की, मगर जब पुलिस ने अपनी शक्ति दिखाई तो वो सारा सच उगल दिया। हैरानी की बात ये थी कि उसे खुद पता नहीं था कि उसने कितने मर्डर किए और कितने लूटे। तो दोस्तों, ये थी कहानी केडी कंपमा उर्फ साइनाइड मल्लिका की। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।